हेलो माय यूट्यूबर फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये आइए आज बात करते हैं शाम के व्लॉग की। अभी शाम की 5:30 हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ आज घी, जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा मक्खन रोज़ बनाती हूँ। जब भी मैं लस्सी बनाती हूँ तो मैंने थोड़ा थोड़ा मक्खन इकट्ठा करके अपना घी बना लिया, वो भी गाय का देसी घी, जो कि जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ या अपने जो भी अपनी मतलब कान्हा जी है उसका, या अपने शिवलिंग पर मतलब कि शिव जी के महादेव का भोग लगाती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको यूज कर लेती हूँ। और मैंने जो भी रसोई में पहले से ही सफाई कर दी थी और घी बना रही थी, तब तो घी के छींटे सारे गैस पे ही बिखर गए थे, जो कि सारे गैस पे ही लग गए थे। घी बनाने के बाद फिर मैंने जो भी बर्तन पड़े हुए थे मेरे चाय के, मैंने उनको साफ़ कर दिया अच्छी तरह से, क्योंकि जो बर्तन रह गए थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए थे। क्योंकि मेरे बर्तन तो मैंने पहले से ही साफ़ कर दिए थे, बट जो भी बर्तन रह गए थे मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपनी गैस जो उस पे वो घी के छींटे लगे हुए थे, मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, जो कि बहुत ही मतलब कि लग गए थे। और उसके बाद मैंने अपनी रसोई पे साबुन के साथ साफ़ किया, क्योंकि साबुन के साथ बहुत अच्छी तरह से चिकनी चीज़ें साफ़ हो जाती है। तो फिर मैंने अपनी जो भी चिकनी चीज़ लगी हुई थी फिर मैंने अच्छे से उस पर पोंछा मार कर साफ़ कर दिया है। क्योंकि मैंने कभी घी नहीं बनाया था, तो मेरा घी में थोड़ा सा पानी चला गया था, तो उसके छिंटे ना पूरी गैस पे लग गए थे, मतलब पूरी स्लैब पे लग गए थे। और बाद फिर मैंने फिर से सफाई करनी पड़ी थी। और फिर साफ़ करने के बाद फिर मेरा जो भी काम रह चुका था तो मैंने वो कर लिया था। और मैंने खाने की तैयारी भी तो करनी थी, और खाने की तैयारी करने के बाद मेरा जो भी काम था मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिया था, क्योंकि जो भी काम जल्दी निपट जाए तो ही फ़ायदा है। और उसके बाद जो भी गैस थी ना, उसके बाद मैंने अंदर पोंछा तो लगा ही दिया था, और पोंछा लगा के मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। थोड़ी थोड़ी बारिश, कभी बारिश हो जाती है और कभी धूप निकल जाती है। तो फिर मैंने अपना जो बाहर का फर्श था उसको देखकर तो इतना रोना आ गया था ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। और फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। पहले तो मैंने अपना ट्यूबवेल चला के उस पर पानी मारा, फिर उसके बाद वाइपर फेरा, जो कि उससे अच्छे से साफ़ हो गया था। और जब भी मैंने उसको साफ़ कर दिया था तो उसके बाद भी बारिश आनी शुरू हो गई थी, जो कि मुझे देख देख कर बहुत ही बुरा लग रहा था, कि क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से तो फर्श साफ़ किया था ताकि वो अच्छा लगे, और मेरी मेहनत पे सारी पे पानी फिर गया। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना ये फर्श का और रसोई का काम निपटा लिया था, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिया था। फिर उसके बाद मेरा जो भी काम रह चुका था फिर मैंने उसको किया। भी वाइपर मारती है ना तो मेरे तो इतने जोर लगता है ना, तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि ना मुझसे वाइपर भी नहीं मारा जाता। फिर मैं उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि शाम का टाइम था तो पापा और गाय का दूध निकाल के लेके आ गए थे। और उसके बाद मैंने अपना दूध छान लिया था, क्योंकि छान के मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो इसके कारण मेरा दूध भी ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने अपना दूध अच्छी तरह छान के रख लिया था। दूध छानने के फिर मैंने अपने खाने की तैयारी करी। फिर मैंने जो भी मेरी मूंग की दाल थी मैंने मूंग की दाल बनाई है, क्योंकि वो जो मूंग की दाल बनाई थी ना तो पापा का भी पेट थोड़ा ख़राब हो रहा था, और रेयांश को भी मतलब खाता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा उसके लिए कम मिर्चों वाली मूंग की दाल बना लूँ। फिर मैंने अपनी मूंग की दाल बनाई, और एक साइड में अब मैंने अपना दूध भी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, जो कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बाहर फर्श धोने के लिए चली गई थी और उस पे ध्यान नहीं दिया, और निकलने वाला था। अगर वो दूध निकल जाता तो मेरी तो वाट लग जाती। और उसके बाद फिर मैंने अपनी मशीन में कपड़े भी धुलने डाले थे, क्योंकि सुबह तो मेरी मशीन ख़राब हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कि ये ठीक हो जाएगी, तो ठीक करवाई थी मिस्त्री से, तो हुई नहीं। तो उसके बाद मैंने अपने पूरे कपड़े वहाँ
मैंने सुबह कपड़े नहीं धोए थे और शाम के टाइम मैंने अपने कपड़े मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। और उसके बाद मेरी मशीन बीच में ही रुकी और मुझे हाथ से ही कपड़े धोने पड़े थे। और मैंने पहले तो सर्फ़ का पानी सारा निकाला और जो सर्फ़ का पानी था ना सिर्फ़ एक गेड़ा ही आया था वैसे तो मशीन का। फिर मैंने जिन कपड़े में ज़्यादा मैल था ना तो मैंने उन पर साबुन मार के कपड़ा वो बुर्च मार दिया था, जिससे मेरे कपड़े साफ़ हो गए थे। और मैं ना कपड़े धोती ना बहुत थक चुकी थी क्योंकि मेरी कमर में भी पेन होने लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने मूंग की दाल बनाई थी। मूंग की दाल बना के तो रख दी थी मैंने जल्दी में, तो भी सिर्फ उसमें छौंक लगाना बाकी था। उसमें अगर हम मूंग की दाल में 2 लाल मिर्च, सबूत लाल मिर्च डाल के छौंके तो और बहुत ही टेस्टी लगती है उससे। और उसके बाद मैंने अपना जल्दी आटा भी छान लिया था क्योंकि आटा भी बना के रख दिया था। और उसके बाद रियांश का होमवर्क भी करवाना था, फिर मैंने आटा बना दिया और मैं